हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हायर परचेज सिस्टम के एडवांटेज को डिस्कस करेंगे और मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ हायर परचेज सिस्टम क्या है और साथ ही उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है इसको डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम हायर परचेज सिस्टम के जो एडवांटेज है उसको देखते हैं। देखिए, हायर परचेज सिस्टम के जो एडवांटेज हैं वो एडवांटेज तो जो है वह क्रेता को जो है वह लाभ पहुंचाते हैं। जैसे क्रेता के लाभ में जो पहला एडवांटेज आ जाएगा कि मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग जो है वह संभव होता है। यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो मूल्यवान वस्तु है उसका प्रयोग जो है वह संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें जो है वह इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का सिस्टम रहता है। तो कोई भी जो क्रेता होता है यदि उनके पास कम भी पैसा है तो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे वह सामान को वह खरीद सकते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन कम होता है और जो मूल्यवान वस्तुओं के प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं तो उस समय तक के लिए टालने की क्षमता नहीं रखते हैं जब तक कि उस वस्तु के प्रयोग करने के लिए उनके पास आवश्यक धन एकत्र हो जाए। तो इस प्रकार जो यह हायर परचेज सिस्टम है इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का जो प्रयोग है वह जो है वह संभव होता है और इससे उनको लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बायर है और उनके मन में है कि मुझे कोई भी मूल्यवान वस्तु है उनका प्रयोग करना है, यानी उनको लेना है, लेकिन उनके पास इतनी पैसे नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है इसके अंतर्गत जो है वह वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत वह इंस्टॉलमेंट पे उस वस्तु को ले सकते हैं। अब देखिए, इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि मितव्ययिता की भावना का होना। यानी कि इसमें देखिए, इसमें क्या है कि उनमें बचत की भावना भी उत्पन्न होती है। जैसे क्या है कि जब इस प्रथा के अंतर्गत माल का क्रय कर लिया जाता है तो किस्तों को भुगतान करने के लिए खर्चीले व्यक्ति को भी बचत करनी पड़ती है। अब देखिए क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति को जैसे कोई भी बायर है वह इंस्टॉलमेंट पे पैसा कोई वस्तु ले लिया और अब उसे क्या है कि इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, यानी कि 3 महीना 6 महीना या फिर वार्षिक जो भी इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है इसके माध्यम से उस वस्तु के पैसों को चुकाना है। तो वह क्या करेगा कि वह जितना भी पैसा अर्न करेगा उसमें से वह कुछ ना कुछ बचत करेगा, तभी वह जो है वह इंस्टॉलमेंट को चुका पाएगा। तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो होता है वह कोई भी व्यक्ति को जो है वह बचत करने का जो है वह भावना उत्पन्न होता है, ठीक है, ताकि वह निर्धारित समय पर किस्त की राशि को पूरा भुगतान कर सके। और उसे यह डर लगा रहता है कि यदि वह निर्धारित समय पर अगर किस्त का भुगतान न करेगा तो विक्रेता जो है वो उस वस्तु को वापस ले सकता है। और इस पद्धति का यही डर जो है वह लोगों में मितव्ययिता के लिए जो है वह बाध्य करता है, यानी बचत को करने के लिए जो है वह बाध्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका तीसरा एडवांटेज है कि भुगतान में सरलता होना। देखिए, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में माल का मूल्य देने में क्रेता को कठिनाई अनुभव नहीं करनी पड़ती है। क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि माल की सारी कीमत जो है वह इकट्ठी न देकर इसमें इंस्टॉलमेंट में जो है वह भुगतान किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मुफ्त मरम्मत करवाने की सुविधा होती है। अब देखिए, जैसे यदि क्रेता ने इस पद्धति के अंतर्गत माल क्रय करने के बाद में अंतिम भुगतान की तिथि तक माल उतनी सावधानी से रखा है जितनी सावधानी से रखे जाने की उससे आशा की जाती है, और फिर भी माल के टूट फूट हो जाती है तो इस मरम्मत का जो व्यय है वह विक्रेता उठाता है। यही कारण है कि क्रेता को मुफ्त मरम्मत कराने का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, मुफ्त मरम्मत करवाने का जो लाभ है वो किसको प्राप्त होता है? क्रेता को प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कोई भी वस्तु खरीद ली जाती है तो खरीद लेने के बाद जो उसको सावधानी से रखने की जो उत्तरदायित्व होता है वह क्रेता के पास होता है, लेकिन क्रेता ने उसे सावधानी से रखा है लेकिन किसी कारणवश से वो उसमें टूट फूट हुआ है तो इसका जो मरम्मत जो कराने का व्यय होगा वह कौन उठाएगा? विक्रेता उठाएगा। और यहाँ से क्रेता को लाभ मिल जाता है, यही कि उसको मुफ्त मरम्मत करवाने से उसको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में कमी। अब देखिए, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि इस पद्धति के अभाव में बहुत से अवसरों पर क्रेताओं को वस्तुएं क्रय करने के लिए परिस्थितियोंवश ऋण लेना पड़ता है, परंतु अब इस प्रथा के कारण थोड़ा भुगतान करके भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है तथा शेष भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। क्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की कमी हो गई है। अब देखिए, हायर परचेज सिस्टम आने से क्या हुआ कि कोई भी क्रेता जो था वह पहले जो कोई वस्तु लेना चाहता था तो उसके लिए वह जो है वह लोन लेता था, जो कि उसको काफ़ी हायर इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलता था। लेकिन हायर परचेज
सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा भुगतान करके और फिर वह इंस्टॉलमेंट में भुगतान करने का इसमें सुविधा रहता है। तो वह शेष किस्तों का भुगतान जो है वह किस्तों में करता है और वह उस वस्तु को ले लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रेता द्वारा जो ऋण यानी लोन जो लिया जाता था उसमें कमी आई है। ठीक है, तो यह भी क्रेता के लिए क्या है, एक लाभ है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्रेता को तो लाभ होता ही है, साथ ही विक्रेता को भी लाभ होता है। अब देखिए विक्रेता को क्या लाभ होगा, तो देखिए बिक्री में वृद्धि होता है। अब देखिए बिक्री में वृद्धि कैसे होगा, चूंकि क्रेताओं को मूल्य किस्तों में भुगतान करना पड़ता है। यानी जो क्रेता है उसको मूल्य जो है वह किस्त में यानी इंस्टॉलमेंट में जो है वो भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति भी यह मानकर क्रय कर लेते हैं कि जो वास्तव में इस पद्धति के अभाव में माल क्रय नहीं कर सकते हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति माल क्रय करते थे और साथ ही कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति जो थे वह माल क्रय करने लगते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि बिक्री बढ़ जाती है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या हो गया कि पहले कोई भी वस्तु जब कोई बायर लेना चाहता था तो उसके पास पैसे होता था या फिर जो उस लेवल के सक्षम व्यक्ति होते थे कि हम इस वस्तु को खरीद सकते हैं, वही व्यक्ति उस वस्तु को खरीदते थे। ठीक है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम के होने से क्या हो गया कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके पास उतने पैसे नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट पे जो है वो उस वस्तु को ले सकता है। तो इससे विक्रेता को लाभ क्या होता है कि विक्रेता की जो वस्तु की बिक्री होती है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे बिक्री जो है यानी सेल जो है वो बढ़ जाती है, जिसका फायदा किसको मिलता है, सेलर को मिलता है। उसके बाद देखिए किस्त की राशि एकत्र करने में कठिनाई न होना, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट होता है इसकी राशि जो है एकत्र करने में कठिनाई नहीं होती है। अब देखिए माल छिन जाने के डर से जो है वह प्रत्येक क्रेता जो होता है वह अपना किस्त जो है वो समय पर दे देता है और विक्रेता को इन्हें वसूल करने में यानी कि जो सेलर होता है इन्हें वसूल करने में यदि अन्य बात समान रहे तो कोई कठिनाई नहीं होती है। यानी कि जो भी क्रेता वस्तु को लेता है तो उसके मन में यह डर रहता है कि यदि हम वस्तु का इंस्टॉलमेंट जो यानी कि जो भी किस्त है उसको नहीं चुकाएंगे तो विक्रेता क्या करेगा कि इसे जब्त कर लेगा। तो क्रेता के मन में एक भय रहता है और विक्रेता को इससे फ़ायदा क्या होता है कि विक्रेता को पैसे वसूलने में कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है और वह आसानी से इंस्टॉलमेंट ये जो भी पैसा है वह प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखिए कम ब्याज पर पूंजी मिलने की सुविधा। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर विक्रेता किराया क्रय अनुबंधों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से कम ब्याज पर पूंजी प्राप्त कर लेता है और पूंजी देने वाले को सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे भुगतान की राशि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रय किए हुए माल के क्रेताओं से किस्तों के रूप में निश्चित और समयांतर पर दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत एक विक्रेता जो होता है वह कम ब्याज पर जो है वह पूंजी मिलने की सुविधा होती है, यानी उसको कम इंटरेस्ट रेट पर भी जो है वह जो कैपिटल मिलता है उसकी सुविधा उसको प्राप्त हो जाती है। साथ ही क्रेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना। आप देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी क्रेता जो होता है वो कोई वस्तु लेता है तो एक बार पेमेंट ना करके वह इंस्टॉलमेंट में देता है। तो इससे क्या बना रहता है कि इससे सेलर और परचेजर के बीच यानी जो सेलर है और बायर है इन दोनों के बीच जो है वह रिलेशन एक बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे देखिए नकद क्रय विक्रय में क्रेता विक्रेता से संपर्क केवल उसी समय होता है जबकि माल क्रय विक्रय किया जाता है, परंतु इस विधि में प्रत्येक क्रय विक्रय के लिए किस्तों में भुगतान किए जाने के कारण जो होता है वह क्रेता विक्रेता का जो संपर्क होता है बहुत बाढ़ होता है। ऐसे करने से विक्रेता जो होता है वह क्रेता के मन में अपनी प्रति जो है वह विश्वास पैदा करा सकता है और साथ ही क्रेता और विक्रेता में जितना घनिष्ठ संबंध होगा उतना ही भविष्य में जो है वह बिक्री पर क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जितना अच्छा सेलर और बायर का रिलेशन होगा उतना ही फ्यूचर के में जो है वो उस बिजनेस का जो सेल है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही अन्य वस्तुओं की बिक्री की संभावना भी जो रहती है हायर परचेज सिस्टम में होती है। जैसे देखिए क्रेता के बार बार आते रहने से अन्य वस्तुओं पर क्रेताओं की नज़र पड़ती है और उन्हें बार बार देखे जाने के कारण जो है उनकी बिक्री की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम में क्या हो जाता है कि क्रेता जो है वह विक्रेता को इंस्टॉलमेंट देने यानी कि किस्त देने के लिए वह बार बार जाता है, जिससे क्या होता है कि उस जो सेलर है उसके दुकान में जो भी चीज़ रखा हुआ है उस वस्तु पर क्रेता की नज़र पड़ती है और वह बार बार देखे जाने के कारण जो होता है वो उस वस्तु को खरीदना चाहता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि उस सेलर की जो बिक्री होती है उसकी बढ़ने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है।
ठीक है, तो विक्रेता को इससे लाभ होता है। तो ये सारे विक्रेता के लाभ थे, साथ ही हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्रेता को भी लाभ होता है। उसके बाद देखिए अन्य लाभ क्या है। अब देखिए उत्पत्ति का बढ़ना। देखिए इस पद्धति के अंतर्गत यानी जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है, इसके अंतर्गत बिक्री बढ़ती है। साथ ही बिक्री बढ़ने से माल की जो मांग है वह भी बढ़ती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हमारा सेल बढ़ेगा तो सेल बढ़ने से क्या होगा कि जो भी वस्तु हुई उसकी भी मांग बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ता है, और जब हमारा मांग बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही उत्पादन बढ़ने से देश को जो है वह बहुत लाभ प्राप्त होता है, जैसे रोजगार बढ़ता है, यातायात के साधनों का बढ़ना, उत्पादित वस्तु के मूल्य का कम होना, तो ये सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बिक्री यदि बढ़ा, ठीक है, यदि सेल जो है वह बढ़ा, ठीक है, तो सेल बढ़ने से क्या हो गया कि गुड्स का जो डिमांड है वह भी बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड जो है वह बढ़ेगा। साथ ही डिमांड के साथ साथ इसका उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इसको लाभ क्या होगा कि इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, या ठीक है, यानी रोजगार की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ेगी, यातायात के साधन बढ़ेंगे, और उत्पादित वस्तु का जो मूल्य है वह कम होगा। क्योंकि जब कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन जब बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उससे क्या होता है कि उस वस्तु के लागत में जो है वह कमी आती है, ठीक है। तो उत्पादित वस्तु का जो मूल्य है वह कम होगा, तो इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा जो है वो उपभोक्ता को होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समाज में के मध्यम वर्ग के धंधे की सुविधा। अब देखिए जो हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है वह समाज के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह प्रणाली इसलिए लाभदायक है कि इसके द्वारा वे अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए किसी भी मशीन आदि को क्रय कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे अपना कुछ धंधा चला सकते हैं। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, ठीक है, यदि कोई वह प्लांट छोटा मोटा उद्योग कल कारखाने लगाने चाहते हैं तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि वह इंस्टॉलमेंट पर जो है वह कोई भी मशीन को ले सकते हैं, ठीक है, और उस मशीन से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ उद्योग धंधा चला सकते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम से के अंतर्गत जो होता है वह मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। साथ ही देश के जीवन स्तर जो है वो ऊंचा जो है वह प्रतीत होता है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के द्वारा जो होता है वह देशवासी जो हैं वह अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी देशवासी जो है वह अपनी आवश्यकता से जो है वह अधिक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनका जीवन स्तर जो है यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह अधिक ऊंचा उठता है, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि क्रेता के लाभ क्या हैं, विक्रेता को भी लाभ है, और साथ ही अन्य व्यक्ति जो समाज में रहते हैं उनको भी लाभ होता है, साथ ही देश और समाज को। अब देखिए कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो हानि है वह देखिए। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के कुछ एडवांटेज है तो कुछ इसकी हानियाँ भी है। अब क्रेता को हानि क्या होती है, तो देखिए अधिक मूल्य दिया जाना। अब क्रेता को जो इसमें होता है वह अधिक मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम एक उधार बिक्री की प्रणाली है। तो इसमें क्रेता को जो होता है वह जो भी वस्तु खरीदता है उस पर कुछ मूल्य जो है उसको अधिक देना पड़ता है, ठीक है। साथ ही क्रेताओं पर इसमें क्या होता है, अधिक भार पड़ता है। वस्तु छीन जाने का डर भी रहता है। यदि मान लीजिए कि उसने ससमय भुगतान नहीं किया तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी वस्तु जो है यानी जो भी चीज़ वह खरीदा है वो उसको छीन जाने का भय रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के क्रय करने का लालच रहता है। यानी कि जो इसमें हायर परचेज सिस्टम है इसमें
के कारण जो है क्रेता जो है वह बहुत आवश्यकता से अधिक वस्तु क्रय कर लेता है, जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि उनकी किस्त का भुगतान करने के लिए उन्हें बहुत अधिक मितव्ययिता करनी पड़ती है, यानी उन्हें बहुत अधिक बचत करना पड़ता है। यहाँ तक कि वे कभी कभी कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी क्रय नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके अभाव में उनकी कार्य क्षमता में जो है वह कमी हो जाती है। साथ ही हायर परचेज सिस्टम की हानि है कि वस्तु को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार न होना, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कोई भी क्रेता जब वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु पे चूंकि उसने पूरा पेमेंट नहीं किया है तो वो उस वस्तु को ना तो बेच सकता है और ना ही वह गिरवी रख सकता है। ये सारे अधिकार उसको नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक कि वह जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट न कर देता है, ठीक है। तो ये सब जो है वह हानि है आप लोगों के जो हायर परचेज सिस्टम है उसके।